मनुष्य का धर्म क्या है। देखिए भागवत कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। भागवत का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जी करके मर जाएंगे, मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मनुष्य का धर्म क्या है, विचार ही नहीं है मनुष्य का धर्म क्या है। देखो, धर्ममय जीवन होना चाहिए, धर्ममय जीवन हो और जीवन में जितनी चीजें हो सब धर्ममय होनी चाहिए। खाना पीना भी धर्ममय, सोना जागना भी धर्ममय, वार्तालाप भी धर्ममय, रिश्ते नाते भी धर्ममय। अब आप कहेंगे महाराज जी खाना पीना धर्ममय कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दाल चावल सब्जी रोटी जो हम खाते हैं, जब खाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं फिर खाएं, तो वो खाना भी धर्ममय हो गया। भगवान को समर्पित करने के बाद जो भी हम खाएं वही जो धर्म कहता है। दाल चावल सब्जी रोटी, शाकाहार तो करें, मांसाहार ना करें, मांसाहार अधर्म हो जाएगा। जीव हत्या ना करें। हमारे खाने पीने में भी धर्म है। हम लोग खाते हैं तो खाने के पहले भगवान को समर्पित करते हैं और प्रसाद जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए खाना पीना भी धर्ममय होना चाहिए, सोना और जागना भी धर्ममय होना चाहिए। अब ये कैसे धर्ममय होंगे, सोना जागना धर्ममय कैसे होगा, वो भी जरा समझिएगा। जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाएं तो सोने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि हे नाथ, आज मैंने दिन में इतना पाप किया है, इतना पुण्य किया है, हे प्रभु हो सके तो मेरे अपराधों को क्षमा करिएगा और ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा कि कल से हमसे ये अपराध ना हो जो आज हो चुके हैं। सोने के पहले आप अपना पूरा हिसाब भगवान को दीजिए। आज आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया। हे नाथ, आप सब भगवान को समर्पित करें। सोने के पहले भगवान को कहा करो कि हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। है ना। हे प्रभु, सोने के पहले भगवान का चिंतन करो। बिस्तर पे बैठे हो, अब आप लेट जाओ, आंख बंद कर लो और बस मन को बिहारी जी के चरणों में ले जाओ। ऐसे बिहारी जी हैं, जगन्नाथ जी के चरणों में ले जाओ, द्वारिकाधीश के चरणों में ले जाओ, विट्ठलनाथ के चरणों में ले जाओ, सांवरिया सेठ के चरणों में ले जाओ अपने मन को। और क्या करना है आपको, अब आपको भगवान का चिंतन करते करते करते, भगवान में मन लगाए लगाए चरणों का चिंतन करते, आप जब भगवान का चिंतन करते करते जब सोएंगे ना, तो विश्वास दिलाता हूं सपने में भगवान आएंगे। और हमारी बड़ी बड़ी ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान जिसे मिलते हैं तो सबसे पहले उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब स्वप्न में आपको दर्शन देना शुरू कर दें, तब समझना कि अब आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं और आप इसी मार्ग पर अहंकार रहित होकर, अहंकार से शून्य होकर बस भक्ति के पथ पर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। भगवत चिंतन करते ही सोना चाहिए और जब तक नींद ना आए तो बड़े प्रेम से कीर्तन करते रहो, प्रेम से गाते रहो, प्रेम से कहते रहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रेम से कीर्तन करते रहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज
भाव से कीर्तन करिए। सोने के पहले नींद नहीं आ रही है तो प्रेम से गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। सोने के पहले आप बस अपने आप को भगवान में डुबा दो, बस यही है सोने में धर्म। चलिए ये तो हो गया सोने का धर्म। हमारे यहाँ जागने में भी धर्म है। जागे कैसे? जागे कैसे? देखिए, जब आप भगवान का चिंतन करते 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 सोएंगे तो आपकी जब आंख खुलेगी तो आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम। लंका में विभीषण जी जब जागे तो उनका मुंह खुला तो मुंह खुलते ही मुंह से क्या निकला? राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसे कपि साजन चीन्हा। यही सनहठी करहूं पहचानी, साधु तिहों ही ना कारज हानि। तो जब जागो तो क्या करो? जागते ही मुख से भगवान का नाम कहो। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम राम, या तो कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम, यही भगवान के नाम निकले। आदत बनाइए कि आप ऐसी आदत, कई बार ना, अच्छा आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक सामने ट्रक आ जाए तो मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता? नहीं 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 निकलता। रे राम, झूठ ना बोलो। क्या निकलता? सच्ची बताओ, क्या निकलता? अरे बाप रे। हाँ कि ना? हाँ, आप सड़क पार करें और अचानक ट्रक आ जाए या कुछ भी तो अरे बाप रे निकल जाए। अरे बाप रे। क्यों क्यों निकलता है अरे बाप रे? क्योंकि अभ्यास है ना। हम तो आपसे ये कहेंगे कि भगवान के नाम जपने का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जब यमराज आवे तो यमराज को देख के भी जोर से भगवान का नाम ही मुंह से निकले। बेटा बेटी घर परिवार ना निकले, भगवान का नाम इतना अभ्यास करो। और ये कब संभव है? अधिक जाप करिए, अधिक सोते जागते खाते पीते नहाते, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, बस भगवान का नाम रहे। नाम ना भूले भगवान का। अजामिल जैसे पापी को इसी नाम ने तो पार लगाया है। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए काम करते जाना, नाम जपते जाना। हाँ जी भक्तों, तो जागने में धर्म है। जब आप जागा करो तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ का ऐसे मंथन करो और यहां दर्शन करो। कराग्रे करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती का। कर मूले पूरे हथेली में गोविंद का अर्थात भगवान कृष्ण का, राम का वास है। तो हाथ खोल के सबसे पहले अपनी उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर मध्य भाग में सरस्वती माँ का, दोनों हाथों का मंथन करो। गोविंद का दर्शन, हे प्रभु मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे हृदय में समा जाओ, ऐसा
भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए भाव, और फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी माता, आप हमारी माँ हो, आप पर हम मलमूत्र त्यागते हैं, मजबूरी है माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। माँ को प्रणाम करो। उसके बाद बढ़िया 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी पियो। पानी सवेरे जरूर पीना चाहिए पेट भर के, 2 गिलास, और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। घूंट घूंट के पानी पियो ताकि रात भर में मुंह पे जो लार बनती है वो पेट में जाए, वो बड़ी सुंदर होती है, अर्थात वो बहुत शक्तिशाली होती है आपके मुंह की लार, ऐसा आयुर्वेद कहता है। सवेरे जरूर पानी पियो। सवेरे यदि आपने बिना पानी पिए कुल्ला कर दिया तो मतलब आपने अपने मुंह पे जो रात भर का अमृत इकट्ठा किया था वो आपने थूक दिया। जो व्यक्ति सवेरे बढ़िया बिना मुंह धोए बिना सवेरे उठो और पानी कैसा पियो, तांबे के लोटे में रात को पानी भर दो, ढक दो, और वो तांबे के पात्र का पानी पियो। हो सके तो गुनगुना पानी पियो, उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लो। आप के पास व्यवस्थाएं हैं तो गर्म कर लो पानी, गुनगुना कर लो, और फिर गुनगुना पानी सवेरे पियो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। और बढ़िया 2 गिलास 3 गिलास पानी पी करके और फिर आप थोड़ा सा 20-25 कदम 100 कदम चलो, ज्यादा भी चलो तो नुकसान नहीं है, 200-400 कदम चलो। चलने के बाद 200-250 कदम चलने के बाद फिर आप जाओ, अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, नहाओ, मंजन ब्रश करके नहाओ, और नहा करके बड़े प्रेम से फिर कपड़े सुंदर से स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले एक लोटा में जल भरो। लोटा में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, या तो गुड़ नहीं है तो कुमकुम रोली डालो, और पानी को रंगीन करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। 12-12 नाम लेकर के, नाम याद नहीं है तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। हे सूर्य भगवान, हमारे जल को आप ग्रहण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान की तरफ देख करके आंख बंद करके सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हे सूर्य भगवान, आप ही हमारे साक्षी हैं। आप हमारे, जैसे आप अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार हे सूर्य भगवान मेरे जीवन के सारे अज्ञान को और घर की सारी अशांति को आप मिटा दीजिए अपने प्रकाश से, और हम पर कृपा करिए, हम पर दया करिए, हम आपकी शरण में हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करो। खड़े खड़े 7 बार घूम जाओ। सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती हैं, 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, 7 प्रदक्षिणा करो, और प्रणाम करके फिर आप अपने घर पे आओ, और बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सवेरे सवेरे तुलसी पर भी जल चढ़ाओ। आपके घर में शंकर जी हैं तो शंकर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, उनको माला, उनको मुकुट पहनाओ, उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़कर कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका चिंतन बना रहे। उनको भोग लगाओ, तुलसी 4, 6, 11 पत्ते तोड़ के लगाओ, लाओ, और 11 बार अर्चन करो। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण, ऐसे है ना, ऐसे तुलसी का पत्ता छोड़ो, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी का पत्ता भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने गुलाब ले लिया, आपको तुलसी का पत्ता लेना है। नारायणाय नमः, नारायण, भगवान के चरणों में छोड़ते जाओ, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे भगवान को बढ़िया से रोज आप पूजन वंदन अर्चन किया करिए। फिर आप देखनी आपके घर में सुख शांति कैसे आती है। आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, घर की सारी अशांति, सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, और एक अच्छा वातावरण बनेगा। घर में एक आनंद की लहर होगी, खुशियां होंगी, खुशहाल जीवन होगा। भगवत कृपा तो आने दीजिए, आप कृपा के पात्र तो बनिए, अभी पात्र ही नहीं है। भगवान की क्या गलती है, इसलिए पहले योग्य बनिए। ऐसी हमें क्रियाएं, तो देखिए हमारे यहाँ सोने में भी धर्म है, जागने में भी धर्म है, खाने में भी धर्म है, चलने फिरने में भी धर्म है। चलते फिरते जाओ और भगवान का चिंतन करते जाओ।
आप किसी के भी घर में पानी पिया करो तो पानी पीने के पहले गिलास भगवान के लिए भाव से, हे प्रभु आप प्रसादी, आप जल ग्रहण कीजिए। पहले भगवान को सुमर लो कि भगवान पी रहे हैं, फिर आप पी लो। लो भैया वो पानी प्रसाद बन जाएगा। कुछ खाओ तो पहले भगवान को खिलाओ भाव से, भाव से, भाव से, फिर आप ग्रहण कर लो, प्रसाद बन गया। तो चलने फिरने में भी धर्म है। हमारे यहां तो युद्ध में भी धर्म होता था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव। हमारे यहां तो युद्ध भी धर्म पूर्वक होता था, अधर्म से तो युद्ध भी नहीं होता था। ये भारत है भक्तों, भारत के संस्कारों को जियो और चरित्र में उतारो। बहुत सुकून, बहुत आनंद है।